नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, हावड़ा का हैंगिंग पुल और बंगाल में सियासत फुल। दरअसल चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद बंगाल में चुनाव प्रचार में बहुत ज्यादा तेजी दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल में नेताओं की रैलियां और रोड शो भी लगातार हो रहे हैं, तीखे प्रहार हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा हावड़ा की हो रही है। 2016 के विधानसभा चुनाव में दरअसल हावड़ा में टीएमसी बहुत ज्यादा मजबूत थी, लेकिन इस बार मुकाबला बीजेपी के साथ है। टीएमसी में इसी इलाके से सबसे ज्यादा बगावत भी हुई है। ऐसे में बदले हुए समीकरण के बीच यहां के लोगों का क्या कहना है, देखिए सीधे हावड़ा से ही ग्राउंड रिपोर्ट। चारों तरफ चहल पहल और हुगली नदी पर बना ये पुल कोलकाता की पहचान है। हुगली नदी पर बना ये हैंगिंग ब्रिज हावड़ा ब्रिज के नाम से जाना जाता है। पुल के एक तरफ कोलकाता है तो दूसरी तरफ हावड़ा शहर। अंग्रेजों के जमाने का बना यह पुल कोलकाता का गेटवे कहा जाता है, यानी कोलकाता जाने वालों को इस पुल से होकर गुजरना पड़ता है। बंगाल में चुनाव हैं तो हावड़ा का जिक्र होना भी लाजमी है, क्योंकि हावड़ा जिले की 16 विधानसभा सीटों में से 15 सीट ममता बनर्जी की पार्टी के पास हैं। लेकिन इस बार माहौल बदला हुआ है और टीएमसी का सीधा मुकाबला बीजेपी से है। हम इस समय मौजूद है हावड़ा ब्रिज। दिखाना चाहेंगे कि यही ऐतिहासिक ब्रिज है। हावड़ा ब्रिज के वजह से ही पूरे हावड़ा जिला का नाम हावड़ा पड़ा। दिखाएंगे ये जो ब्रिज ऐतिहासिक ब्रिज है, सिर्फ इस पे 2 ही पिलर है, एक पिलर यहाँ और दूसरा पिलर कोलकाता के जो छोर को जोड़ता है। यदि कहे कि गेटवे ऑफ कोलकाता, ये एक ब्रिज यही मात्र साधन है और पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा पहला ब्रिज है जो हावड़ा ब्रिज के नाम से जाना जाता है। और इस ब्रिज पे करीबन लाखों की संख्या में लोग इस पार से उस पार जाते हैं। इस समय हम मौजूद हैं हावड़ा का फूल मार्केट। आपको दिखाना चाहेंगे कि जो हावड़ा ब्रिज है, ब्रिज के नीचे ही फूल मार्केट है और ये फूल मार्केट पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मार्केट है। यहीं से सारे फूल आते हैं और कह सकते हैं कि कोलकाता में सभी जगहों के फूल की सप्लाई होती है। दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे देखें जिस तरह से जो फूल के विक्रेता हैं या जो फूल के जो खेती करते हैं, यहाँ फूल लेके आते हैं और यहीं से कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में सभी जगह फूल जाता है। माँ दुर्गा को चढ़ाना हो, माँ काली को चढ़ाना हो और देवी देवताओं को चढ़ाने के लिए फूल यहीं से जाता है। और किसी के जन्मदिन या बर्थडे हो तो यहीं से बुके तैयार होकर भी उनको दिया जाता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का माहौल है और विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र यहाँ के जो फूल मार्केट के लोग हैं, फूल के व्यापारी हैं, क्या सोचते हैं, क्या मिजाज है, हम इनसे ही जानते हैं। दादा, विधानसभा चुनाव आ गया है। अब चुनाव आने से सभी पार्टियों में सरगर्मियाँ तेज हो जाती है, सब लोग दौड़ना शुरू कर देते हैं। क्या कहेंगे इस बार जो चुनाव का माहौल है, बंगाल का चुनाव बड़ा सरगर्मी तेज है और किस अंदाज से आप लोग देख रहे हैं? चुनाव तो सब अभी से वैसे ही चल रहा है। सरगर्मी तो पहले से बहुत काफ़ी है और पार्टी में अभी तो झमेला चल ही रहा है। देखिए आगामी क्या होता है। वैसे चुनाव अच्छा चल रहा है। हमारे साथ में यहाँ फूल मार्केट में काफ़ी दिनों से है ये चाची हैं, इन्हीं से बात करेंगे। चाची, जिस तरह से देखें बंगाल में कहीं ना कहीं आप काफ़ी दिनों से हैं, सीपीएम के टाइम ने आपने देखा, टीएमसी का भी टाइम आप देख रही हैं और अब बीजेपी भी पश्चिम बंगाल में आ रही है। कहीं परिवर्तन होगा, यहाँ का बनेगा। कितना विकास हुआ है, कितना आप लोग के बारे में फूल मार्केट के लिए सरकार ने सोचा है? परिवर्तन हुआ भालो किंतु खराब हुआ भालो ना भालो। देखिए, बंगाल का चुनाव आज तो गया है, सभी पार्टियां कह रहे हैं कि हमने दीदी कह रही कि विकास किए और बीजेपी की तरफ से कह रहे हैं कि हम बंगाल में सत्ता में आएंगे तो सोनार बंगला कहेंगे। क्या कह रहा है यहाँ फूल मार्केट का माहौल चुनाव को लेके? ये फूल मार्केट जो माहौल है, एशिया का सबसे बड़ा बृहत्तम मार्केट है। दिग दिगांतर से फूल चासी से लेके क्रेता विक्रेता सभी कोई आते हैं यहाँ फूल मंडी में फूल लेने के लिए। तो हम लोग
इसका सुविधा मिलता है, लेकिन इस तरीके से हम लोग को वार्ड का जो पोजीशन है हम लोग का सुविधा इस तरीके से नहीं मिला, जो कि पानी का कोई सुविधा नहीं है, जो कि हम लोग का सामने में एक तो ओवरब्रिज हुआ था, वो ओवरब्रिज टूट गया, जिसके वजह से हम लोग का चासी से लेके क्रेता विक्रेता सबसे दिक्कत होता है। क्या चाहते हैं, माहौल क्या करें? चाहते हैं जो कि इस तरीके से परिसेवा हम लोग को शांति महल में मिल जाए, जो कि सब आने वाला दिन में हम लोग रोजी रोटी का कोई असुविधा ना हो। क्या चाह रहे हैं, परिवर्तन चाह रहे हैं क्या? परिवर्तन तो जरूर चाह रहे हैं। किसको चाह रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? जो भी आए, हम लोग का जो भी सरकार आए, हम लोग चाहते हैं जो हर गरीब आदमी लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो। जय भवानी, जय शिवाजी। बहुत ही दुख का बात है कि 3 सरकारें हमारी चली गई है, कांग्रेस, सीपीएम, टीएमसी अभी है पर जा रही है। यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं ये धूप में, बरसात में ओपन रह करके अपना गुजारा बसर करते हैं। इन पर सामाजिक विरोधियों का बहुत बड़ा अत्याचार होता है, पुलिस का भी अत्याचार होता है, तरह तरह का अत्याचार झेल करके ये लोग यहाँ पे बिजनेस करते हैं। हम लोग प्रतिवाद करते हैं हॉकर कमेटी की तरफ से। ऐसे हम टीम से कोई पसंद करते हैं, बीजेपी को पसंद कर सबको, परंतु जो असली बात है, सही बात है कि यहाँ पर विकास चाहिए। क्या चाहते हैं? अभी दीदी तो कह रही बहुत काम किए हमने, विकास किया। यहाँ पर पीने का पानी नहीं है और न यहाँ पर एगो एटीएम है, न एगो हॉस्पिटल है, कुछ भी है यहाँ पर, कोई साधन नहीं है। क्या चाह रहे हैं अभी, क्या चाह रहे हैं? टैक्सी करेगा, लेकर भागना पड़ेगा मरवाड़ी सुवाड़ी या वहाँ भागना पड़ेगा, यहाँ कोई सुविधा ही नहीं है। क्या चाह रहे हैं आप लोग? परिवर्तन हो, विकास हो यहाँ का? तो विकास तो हम लोग चाह रहे हैं, लेकिन विकास हो कहाँ रहा? चुनाव आता है, बड़े बड़े वादा करते हैं सभी पार्टियों के लोग। हाँ, हम लोग तो आज से नहीं, बचपन से इतना बड़ा हो गए, लेकिन विकास हो कहाँ रहा? या पीने का पानी भी खरीद के पीना पड़ता है। तो हम लोग जो जहाँ पर रोजी रोजी निकालता है, यहाँ का परिवेश थोड़ा सा ठीक हुआ, लेकिन पूरा ठीक नहीं हुआ। जो सरकार आता है वो हम लोग को बहुत बड़ा बड़ा वचन बोलता है, बात बोलता है, हमको कुर्सी में बैठाओ, हम फुलमंडी का ढलाई कर देंगे, हमको कुर्सी में बैठाओ, हम कल बैठा देंगे, हमको कुर्सी में बैठाओ, हम लाइट से लाइट लगा देंगे, हमको कुर्सी में बैठाओ, हम यहाँ का सब सुख आप लोग को दिलवा देंगे। लेकिन बोलने का टाइम में कोई भी सरकार, हम ये नहीं बोल रहा है जो बीजेपी बोला, सीपीएम बोला, ये नहीं बोल रहा है, तृणमूल बोला, ये नहीं बोल रहा है कांग्रेस वाला, कोई भी सरकार आते हैं ऐसे बात बोलता है, लेकिन काम ऐसा नहीं होता। क्या लग रहा है, विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ? विकास तृणमूल का जमाना में थोड़ा हुआ है, लेकिन पूरा नहीं हुआ। दीदी वही 5 रुपया का भात खिला देने से वो विकास नहीं होता है। तरक्की करना चाहिए। इंडस्ट्री तो सब कुछ तो बंद हो चुका है। जब सीपीएम सरकार 34 साल राजत्व किया था, वो भी कुछ बंद करके किए थे, तो ये आया तो कुछ उन्नति नहीं किए हैं, तो क्या क्या लग रहा है, परिवर्तन से ही आप लोग का विकास होगा? हाँ, परिवर्तन से विकास होना है। परिवर्तन से किसी को प्रकाश मिलता है, जो कुछ परिवर्तन होता है तभी कुछ होता है। फूल मार्केट के पास ही रेडीमेड कपड़ों का सबसे बड़ा बाजार मंगला हाट भी है। यहाँ पर अक्सर लोगों की काफी चहल पहल रहती है। हम इस समय पहुंच चुके हैं हावड़ा का मंगला हाट। दिखाएंगे कि किस तरह से, देखिए ये जो हावड़ा ब्रिज का जो बैक साइड का हावड़ा स्टेशन है, यहीं से सभी गाड़ियों का आना यहाँ होता है। और क्या कह रहा है चुनावी माहौल, यहाँ मिजाज जानने के लिए हम भी पहुँच चुके हैं मंगला हाट में, और यहीं से लोगों को बात करते हैं, जानते हैं कि क्या है मिजाज। मंगला हाट है, यहाँ पे कह सकते हैं कि सबसे बड़ा बाजार है, कपड़े का बिजनेस होता है। आप भी यहाँ के वोटर हैं, और क्या माहौल है, किस तरह का जो चुनावी माहौल है, क्या चल रहा है? माहौल यहाँ पे यही है कि पहले जो हाट का कंडीशन था बहुत अच्छा था, हाट सुबह से लेके शाम तक चलता था, लेकिन अभी का जो करंट कंडीशन है, जब से लॉकडाउन के बाद मंगला हाट चालू हुआ, ठीक से सर्विस नहीं दे पा रही। बंगाल का माहौल क्या कह रहा है? एज ए फीमेल आप हैं, महिला हैं, युवा भी हैं, दीदी या मोदी, क्या कह रहा है मिजाज यहाँ का? ऐसे तो मिजाज तो मोदी कर रहा है, लेकिन दीदी को नहीं भूल सकते, क्योंकि दीदी अच्छा काम की है, तो अब आगे जो अच्छा काम करेंगे वही आएंगे। मंगला हाट का तो उन्नति जैसा अभी है बहुत ही ख़राब है, क्योंकि इससे पहले जो था काफ़ी अच्छा ही था। उस समय का डेवलपमेंट कुछ और था, अभी का डेवलपमेंट कुछ और ही हो गया है। और दीदी के समय में विकास हुआ है, मोदी के समय में सिर्फ जुमला हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ। और इस समय हम पहुंच चुके हैं मार्केट के अंदर में। जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ के जो व्यापारी हैं लगातार अपनी चीज़ों को, मुद्दों को मांग करते हैं, लेकिन अभी तक कह सकते हैं कि ये जो मंगला हाट है, एशिया का सबसे बड़ा रेडीमेड हाट है। यहीं से कपड़ा पूरे भारतवर्ष में सभी जगह जो रेडीमेड गवर्नमेंट के लिए ये जाना जाता है। लेकिन इसकी स्थिति हम दिखाना चाहेंगे। देखिए ये करीबन यहाँ से देखिए, ये सामने दिखाना चाहेंगे कि जो हाट है, करीब 34 साल जो यहाँ पे वामफ्रंट सरकार थी, 34 साल उन्होंने यहाँ पे अपना
अपना शासनकाल किया। उसके बाद टीएमसी पार्टी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 10 साल सत्ता में आई है, उसके बावजूद भी देखिए ये एशिया का हम दिखाएंगे कि वाकई जो एशिया का जो हार्ट होता है, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास होना चाहिए, और लोग देखिए ये पूरा का पूरा ये इलाका जो यहाँ पे मौजूद है, जाहिर सी बात है लोगों का डिमांड है, मांग है, काफ़ी चीज़ों को लोग लेकर यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। और हम चलते हैं यहीं से, व्यापारी हैं, यहाँ के लोग हैं, जानते हैं कि क्या क्या समस्या है और उन्हीं से हम बात करते हैं। 35 साल का जो चोर था वही आया टीएमसी के लिए, टीएमसी का जो चोरी कर रहा है वो अभी जा रहा है बीजेपी के लिए। किस लिए जा रहा है? फिर चोरी करने के लिए जा रहा है, काम करने के लिए कोई नहीं जा रहा है। बंगाल ही देख लीजिए, बंगाल में जितने भी गांव के निवासी है वो गांव छोड़ छोड़ के जा रहे बाहर, हैदराबाद, बेंगलोर, महाराष्ट्र, दिल्ली, क्या लेबर बन रहे हैं। बंगाल के अब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो क्या ज़्यादा कि लेबर का काम करेंगे। दीदी कौन सा जॉब दी है? एक बार आए हावड़ा में आके देख लेना किसको जॉब मिला। क्या लग रहा है आपको माहौल इस बार का? क्या 50% जो है दीदी का लग रहा है, 50% बीजेपी का लग रहा है। पूरा कांटे का टक्कर आ चुका है। हाँ, कांटे का टक्कर आ चुका है जी। देखिए यहाँ पे लड़ाई बड़ा एकदम अब कांटे की हो चुकी है कहीं ना कहीं। और भी हमारे साथ में है, लोग जानेंगे। दादा, बात हो रहा था, क्या लग रहा है? आप बहुत दिनों से देखिए आप यहाँ हार्ट से जुड़े हुए हैं, 34 साल आपने यहाँ पे वाम शासक को दिखा और टीएमसी को भी 10 साल देख रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा ये मार्केट है, क्या डिमांड है, किस तरह का विकास? अब विधानसभा चुनाव का बिगुल बच चुका है, लोग अब फिर चुनाव की तैयारी है। फिर देखिए एशिया सबसे बड़ा मंगला हाट है और कांग्रेस और टीएमसी कुछ थोड़ा बहुत किया है और बीजेपी भी थोड़ा बहुत कुछ किया है। दीदी कह रही है कि नहीं हमने 10 साल में विकास किया, डेवलपमेंट किया, बंगाल की जनता के लिए कहा। अब मोदी जी भी आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि नहीं पश्चिम बंगाल को अब सुनार बंगला। देखिए कि अभी इतना दिन से तो वामफ्रंट सरकार था, इससे पहले अभी फिर दीदी आई, अभी तो बीजेपी आएंगे कि नहीं आएंगे तो बात की बात है, लेकिन अभी जो किए हैं वही लोग किए हैं, कांग्रेस और टीएमसी मिलके। और आगे जो भी आएंगे वो तो अभी देखा जाएगा। क्या लगता है किस पार्टी से उम्मीद है आपकी? अभी देखिए कांटे का टक्कर चल रहा है, कांग्रेस, टीएमसी, बीजेपी ये सब आपस में मतलब कांटे का टक्कर चल रहा है। बगावत से परेशान टीएमसी को हावड़ा से सबसे ज्यादा झटका लगा है। डोमजूर से विधायक रहे और पूर्व मंत्री राजीव बनर्जी पार्टी छोड़ कमल खिलाने निकल चुके हैं। वहीं हावड़ा उत्तर से विधायक लक्ष्मी रतन शुक्ला का भी मोहभंग हो चुका है। एक तरफ टीएमसी में बगावत और दूसरी तरफ बीजेपी का बढ़ता कद हावड़ा जिले में सियासी मुकाबले को दिलचस्प बना सकता है। मनोज पांडे, न्यूज़ 24 हावड़ा। तो टीएमसी और बीजेपी की नजर हावड़ा की सीट पर है, लेकिन वोटरों का मिजाज इस वक्त तो कम से कम मिला जुला नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।